पिताजी से जो प्यार करते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। और जो लोग अंकिता बालिग है और अंकिता को उनके पिताजी अपने पैर पर खड़े करके गए हैं, ये बात। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अंकिता के फादर नहीं रहे हैं और इस पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, लेकिन किसी एक बंदे ने, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, लेकिन एक बंदे का कमेंट आया, उनका नाम है राजेश पोद्दार जी। उन्होंने कहा कि आप और अंकिता मिलके इसको आप तिल का ताड़ बना रहे हैं। अंकिता कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने पिताजी से बेहद प्यार करते हैं, जो अपने माता पिता से प्यार करते हैं, इस वीडियो को वो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और राजेश जी और बहुत सारे लोग, क्योंकि राजेश जी जेन्यून है और मेरे हर वीडियो पे लगभग हर वीडियो पे वो कमेंट भी करते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आप इस वीडियो को। राजेश पोद्दार जी ने जो मैसेज किया उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि मौत किसी का भी हो, मन को रुला जाता है। मोहन जी अंकिता के पिता कोई अचानक किसी हादसे में नहीं मरे हैं, जो इतना तिल का ताड़ बना रहे हैं आप और अंकिता। दुनिया में बहुतों के पिता मरते हैं, पर जब छोटे बच्चे हों उनके तब अफसोस मनाना बनता है। यहाँ बच्चे सभी बालिग हैं, जाना सबको है। समय पर गए बच्चे को पैर पर खड़े कर गए, तो इतना हाय तौबा क्यों? दूध पीता बच्चे छोड़कर तो नहीं मरे हैं ना, बस कहानी खत्म। इनको रिप्लाई भी कुछ लोगों ने दिया है। रामपाल वर्मा जी हैं जिन्होंने रिप्लाई दिया, आपके साथ ऐसा हादसा होगा तो आप खुशी मनाओ, ढोल नगाड़े बजाओगे, ना चाहते हुए भी रोना आता ही है। अब देखिए अंकिता की माँ का हाथ कोई पकड़ रहे हैं और अंकिता रो रही है, यानी कि पूरे परिवार में मातम है। देखा आपने, राजेश जी ने कमेंट करके बताया कि वो अंकिता के जो पिताजी हैं वो अपने पैर पर लड़की को खड़े करके गए हैं। उनका कहने का मतलब ये है। और अंकिता कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है, दुख उसका मनाना चाहिए जो छोटे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पिता पिता होते हैं और इसमें कोई नाटक नहीं होता है कि यार हमारे पिताजी का हम नाटक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। आप इस वीडियो को देखिए। मेरे पिताजी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पिताजी जब इस दुनिया में थे तो मैंने, यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार नातेदार हर कोई जानता है कि मोहन ने वो सब त्याग दिया। मैंने वो सब त्याग दिया। मैं मुंबई में रहता था, मेरा खुद का स्टूडियो था, उस स्टूडियो को मैंने बंद कर दिया और मैं गांव में आया। यहाँ पिताजी, मेरे दो भाई अलग, अकेले तो नहीं थे, मेरे दो भाई और हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनको मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। मेरा जिस दिन से जन्म हुआ है उस दिन से मैंने अपने पिताजी को छोड़ा नहीं है, चाहे मैं कहीं भी रहा। मैं मुंबई में रहा, इंदौर में पढ़ाई की मैंने, और उसके बाद भी मैं जब भी आता था तो खाना मैं मेरे पिताजी के साथ ही खाता था। और पिताजी के साथ बैठने से क्या क्या मिल सकता है आपको, ये उन लोगों से पूछिए जो अपने पिताजी के साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आज के वक्त में ये मोबाइल नाम का एक ऐसा पिता आ गया है कि पिताजी को छोड़कर मोबाइल ही हाथ में रहता है। मैंने अपने पिताजी के लिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो सब कुछ मैंने किया। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ मेरी। मैं राजेश जी को भी ये कहना चाहता हूँ, राजेश जी आपने जेन्यून मैसेज किया था। ये बात नहीं है कि अंकिता के पिताजी ही, वो सही बात है कि वो अपनी बेटी को अपने पैर पर छोड़ के गए हैं, लेकिन बेटी ने भी कहीं सोनू चौधरी जी के चैनल पर काम किया, कहीं सेम के ऑफिशियल में काम किया, ये आपको मालूम होगा और मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ ये बात। लेकिन एक बेटी के लिए या एक बेटे के लिए पिता क्या होते हैं, लोग ना, मैंने देखा है बहुत सारे घरों में ना
इस उम्र में आने के बाद में जब पिताजी बुजुर्ग हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग ना उनसे संपत्ति मांगते हैं, धन मांगते हैं। बोले आपने जीवन में क्या किया। कुछ अगर प्लॉट होती है या ज़मीन होती है या कोई उनकी अगर पेंशन मिलती रहती है ना, बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो पेंशन भी लेने के लिए आतुर होते हैं उनके बहू बेटे। और अंकिता ने यानी वो चाहे एक्टिंग का कैरियर चुना हो या सुजीत पांडे जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है अंकिता को। देखिए ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, अंकिता को बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि एक चैनल उनको दे दिया और जो भी कमाई होती है उससे उनका घर चलता है। ये बात कोई ये नहीं कि छुपाने वाली बात है, ये हकीकत है, क्योंकि अगर वो चला रही तो कमाई उन्हीं को मिल रही होगी। तो वो अंकिता उनके पैर पर ही खड़ी थी। लेकिन बहुत सारे मैंने घरों में देखा है इतने झगड़े होते हैं। सुजीत पांडे जी ने भी कई वीडियो में बताया, जब वो एक्सपोज वीडियो बनाते थे तो कई वीडियो में बताया कि बेटे और बहू ना ये प्रॉपर्टी के लिए अपने पिताजी को मारते हैं। वो एक वीडियो होता है, लेकिन मैं मेरी हकीकत बता रहा हूँ कि मैंने ना दोस्तों अपना वो काम छोड़ दिया जो एक तरह से मेरा घर चलता था उससे। वो काम छोड़कर मैं आ गया। देख लीजिए आप पीछे, इस वक्त मैं घर में हूँ, यानी कि मैं गांव में हूँ। ये लहसुन टंगी हुई है, बहुत सारी चीजें दिख रही है आपको। और मेरा जो काम है वो मतलब मेरे पिताजी जो है वो किसान थे। तो खेती किसानी का जो व्यक्ति दिन रात एसी में रहता था वो इस वक्त खेती किसानी भी कर रहा है, आपसे बात भी कर रहा है। तो पिता का दर्द तो वही जाने, जैसे उन्होंने रामपाल जी ने कहा कि घायल की गति घायल ही जाने। तो घायल की गति तो दोस्तों घायल ही जानता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब राजा दशरथ ने उनसे वचन लिया कि तू मुझे वचन दे कि तू तो वनवास जाएगा और भरत को राजगद्दी मिलेगी, लेकिन राम ने एक पल भी ये नहीं सोचा कि यार मुझे मेरे पिताजी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पिता का आदेश ही ऐसा होता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए ना पैरों में कितने छाले पड़े हैं ये सिर्फ राम ही जानते हैं। तो पिताजी एक ऐसी धरोहर है। अब उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि यार नाटक कर रहे हैं। अभी को ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है दोस्तों, सब बाहर ना दिखाने के लिए बोलते हैं हम हमारे पिताजी के लिए ये करते हैं, हम हमारे पिताजी के लिए ये करते हैं। लेकिन जैसे ही पिताजी के पास आते हैं और बहू आ जाती है ना, सब चाहे वो बंदा IAS हो ना, फिर भी वो धन मांगता है अपने पिताजी से। एक स्टोरी याद आ रही है, आज मैं आपको बताता हूँ कि एक इंजीनियर है हमारे गांव के बाजू में। उसका क्या हाल हुआ जब वो जीवित था, तो उसके पिताजी को उसने क्या जवाब दिया था और आज उसकी हालत कैसी है। क्योंकि कहा यह जाता है कि माता पिता अगर एक बार आपको आशीर्वाद दे देते हैं, अगर उन्होंने बोल दिया कि तू बर्बाद हो जाएगा, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर उन्होंने बोल दिया कि तू आबाद हो जाएगा, तो भी कोई उसको टाल नहीं सकता। तो एक इंजीनियर है इस वक्त, और उनकी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुन लीजिएगा। उसका क्या हाल हुआ और उसने क्या क्या जवाब दिए थे अपने पिताजी को। ये जो सिविल इंजीनियर है, तो 2 भाई थे। बड़ा वाला भाई अनपढ़ थे वो, और उनके जो पिताजी थे 70 बीघा जमीन थी। जब इस बंदे को इंजीनियर बना दिया और अच्छी खासी इसकी कमाई होने लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, तब उनके पिताजी ने ये बोला कि बेटा तेरे भाई ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है और तुझे पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया। उस वक्त इंजीनियर बनना उस जमाने में, ये मान लीजिए 90 की बात है। आज वो जीवित है वो इंजीनियर। तो 1990 के आसपास वो इंजीनियर बन गया था, सिविल इंजीनियर। और जब उन्होंने अपने यानी उनके पिताजी ने बोला कि बेटा तुझे पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, कर कि तेरे हिस्से की 10 बीघा जमीन अपने भाई को दे दे, ताकि
ये 35 बीघा ज़मीन है, 35 बीघा ज़मीन आ रही है, तो तेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो तू तो बहुत कमाएगा, लेकिन ये क्या करेगा? 3 बच्चे हैं इसके, 3 बेटे हैं उनके, आज भी जीवित हैं। तो उस इंजीनियर ने जो जवाब दिया, आप सुनिए, अपने पिताजी को उसने जवाब दिया था कि पिताजी, मैं आधा बीघा भी ज़मीन अपने भाई को नहीं दूंगा, और अगर आपने ज़्यादा जिद की तो मैं आपको इंदौर हाई कोर्ट के दर्शन करवा दूंगा। ये बात बहुत बड़ी थी उस जमाने में, एक पिता को जितना धक्का लगता है। श्री राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए क्या क्या नहीं किया। श्री राम को भगवान बनने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े, तब जाके आज गांव-गांव में मंदिर है। तो उस इंजीनियर ने ये बोला कि मैं आपको हाई कोर्ट के दर्शन करवा दूंगा, तो उनके पिताजी ने कुछ भी नहीं बोला। रिश्तेदार, नातेदार, बड़ा घर था उस जमाने में, 70 बीघा ज़मीन बहुत मायने रखती थी। तो एक तरह से बड़ा ही घर था। हमारी 1-1, 2-2 बीघे ज़मीनें हैं, उनके पास में ज़मीनें ज़्यादा थी। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं बोला अपने बेटे को, और जब तक जीवित रहे दोस्तों, अपने बेटे से बात तक नहीं की उन्होंने अपने बेटे से, और वो चले गए। आज उस इंजीनियर की हालत में आपको बताता हूँ, और उनके जो बड़े भाई थे उनकी हालत में आपको बता देता हूँ। आज इंजीनियर रिटायर हो गया है, बहुत बड़ा बंगला बनाया हुआ है, और उस बंगले में अकेला बैठा रहता है, कोई पास में भी आके नहीं बैठता है, कुत्ते जैसा बैठा रहता है। और उसके जो रिश्तेदार नातेदार होते हैं वही आते हैं। और वो जो बड़ा भाई था उसकी कंडीशन में आपको बता देता हूँ। एक आरा मशीन है, एक फैक्ट्री है, और उस बंदे से काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। वो जो बड़े भाई थे उनके बेटों ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली। तो ये पिताजी का आशीर्वाद होता है। लोग पिताजी से धन संपत्ति मांगते हैं। मैं मेरे बारे में भी किसी दिन बताऊंगा। मैंने वो घर छोड़ दिया जहाँ पे मेरे पिताजी रहा करते थे, और मैंने एक अलग से एक झोपड़िया बनाई थी। उस झोपड़िया में मैं आज रहता हूँ, और मेरे पिताजी भी मेरे साथ ही रहे जब तक वो जीवित रहे। मेरे 2 भाई और हैं, लेकिन उनके साथ नहीं रहे, वो मेरे साथ ही रहे। क्यों रहे? मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि पिता होते हैं यार। पिता का जो प्रेम है वो एक बहती नदी होती है। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उसमें किस्मत वालों को ही हाथ धोने का मौका मिलता है, और किस्मत वाले जो होते हैं वो ही समझ पाते हैं। 99% लोग उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो ये अंकिता के फादर की बात नहीं, ये सभी की बात है कि आपके घर में अगर आपके माता पिता हैं तो आप उनकी खूब सेवा करें जितना हो सकता है, लेकिन उनका दिल ना दुखाएं दोस्तों। अगर आपने अपने पिताजी का या माताजी का दिल दुखाया है तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। इस बात को लिख कर रख लीजिए। जब भी अगर आपको कभी मौका भी मिले तो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको ये बात दावे के साथ बोल सकता हूँ, अपने माता पिता का दिल कभी भी मत दुखाइए। आज के ज़माने में जो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, IAS बना देते हैं बेटे को, और उसके घर में जो बहू आती है फिर वो बहू के साथ में लग जाता है और अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। वो बेटा कैसे सुख भोग पाएगा यार। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, ये आपको कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही मेरी धरोहर हो, आपसे ही मैं बात करता हूँ। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।